जय हिंद। कुछ सूचनाएं आप लोगों के लिए आई है पीएचडी के इंटरव्यू की महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की तरफ से 21 सितंबर का नोटिफिकेशन है और पीएचडी के इंटरव्यू का तीसरा शेड्यूल या तीसरा चरण आया है वेबसाइट पर। उसकी हम बात करने वाले हैं। आपसे पहला और दूसरे चरण का इंटरव्यू हो चुका है काफ़ी सारे, या कहें कि अधिकांश सब्जेक्ट का। जिन सब्जेक्ट का इंटरव्यू हो गया वो भी आपको बता दूंगा, और जिनका इंटरव्यू होने वाला है किस टाइमिंग पे और कहाँ होने वाला है ये भी आपको समझा भी दूंगा और बतला भी दूंगा। और वीडियो देखने के उपरांत आपके पास कोई सवाल यदि आ गया होगा तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, यदि आपको ठीक ठाक लगे तो। ठीक है। जिनका एग्ज़ाम, इनका शेड्यूल का इंटरव्यू हो चुका है बीएड का, एमएड का और एजुकेशन का, इसके अलावा अप्लाइड एंड रिलीजियस इकोनॉमिक्स का भी इंटरव्यू हो चुका है, 19 और 20 तारीख को था। एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर का भी इंटरव्यू हो चुका है 20 तारीख को। अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिलॉसफी, इसके अलावा केमिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, फार्मेसी और इंग्लिश, इन डिपार्टमेंट के इंटरव्यू। इंग्लिश का इंटरव्यू आज ही था 23 तारीख को। अब नया शेड्यूल आया है कुछ और डिपार्टमेंट का जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ था। ध्यान से सुनिएगा। अब यूनिवर्सिटी का नाम फिर से बता देते हैं। ये 21 और 22 के सेशन का इंटरव्यू है पीएचडी रीट का, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। 26 सितंबर को जिस विभाग का इंटरव्यू है उसका नाम है लॉ, यानी कि कानून। 26 को ही सोशलॉजी का भी है इंटरव्यू, और 26 को ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड स्टैटिक्स। तो 26 तारीख सितंबर को 4 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू रखे गए हैं, लॉ, सोशलॉजी, ड्राइंग एंड पेंटिंग और स्टैटिक्स का। 27 सितंबर को जिस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू, उनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, नाम ध्यान से सुनिएगा। कॉमर्स, हिंदी, होम साइंस, मिलिट्री साइंस, म्यूज़िक और संस्कृत। इसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट के इंटरव्यू हैं जो कि अगले दिन 28 तारीख को हैं। उनके भी नाम ध्यान से सुन लीजिएगा। 28 सितंबर को जिन विभाग का इंटरव्यू, उनके नाम हैं ज्योग्राफी, उर्दू, पर्शियन, पॉलिटिकल साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक डिपार्टमेंट और बचा है जिसका इंटरव्यू रखा गया है 29 सितंबर को। डिपार्टमेंट का नाम है फिजिक्स। ठीक है, तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं डिपार्टमेंट के नाम, डेट आपको मालूम ही है जिनका इंटरव्यू होने वाला है। लॉ, सोशलॉजी, ड्राइंग पेंटिंग, स्टैटिक्स, कॉमर्स, हिंदी, होम साइंस, मिलिट्री साइंस, म्यूज़िक, संस्कृत, ज्योग्राफी, उर्दू, पर्शियन, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फिजिक्स। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, दोनों ही नोटिफिकेशन। आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। आप अपना एक शोध प्रस्ताव साथ लेकर जाइएगा, टाइप करवा लीजिएगा, उसको बनवा लीजिएगा, और जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसकी जो भी भाषा वहाँ लागू होती है वो डिपार्टमेंट से कंसल्ट आप कर लेंगे कि आपको सिनॉप्सिस किस भाषा में लेकर जाना है। ठीक है, विदाउट सिनॉप्सिस कोई भी स्टूडेंट ना ही जाए, इसका ध्यान रखिएगा। और एक और बात कि जिन बच्चों ने प्रवेश परीक्षा पास की है उनको सिनॉप्सिस लेकर साथ में जाना ज़रूरी है, और जिन लोगों को एग्जम्प्टेड कैटेगरी के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है उनको भी सिनॉप्सिस लेकर जाना है। ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है अभी तक कि जो बच्चे एग्जम्प्टेड कैटेगरी में हैं उनको सिनॉप्सिस लेकर नहीं जाना है, तो सिनॉप्सिस सभी को लेकर जाना है, इसका ध्यान रखिएगा। अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट जैसे कि 10th 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यूजी और पीजी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, रीआप नेट, जेआरएफ, गेट, सेट, स्लेट, आईसीएचआर, आईसीपीआर, किसी प्रकार के कोई स्कॉलरशिप फेलोशिप होल्डर है उसका सर्टिफिकेट, यदि आपने एमफिल किया है या कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ चुका है या कोर्स वर्क हो चुका है तो उसका प्रूफ, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म, आपने यदि एंट्रेंस क्वालिफाई किया है तो उसका रिजल्ट, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में यदि सिलेक्शन हुआ है तो उसका प्रूफ, ये सब आपको लेकर जाना है। इसके साथ में ही एंट्रेंस का जब रिज़ल्ट आया होगा और रिज़ल्ट आने के बाद आपने अपने कुछ फ़ीस जमा करी होगी ना, रिजल्ट आने के बाद में सिनॉप्सिस भेजने से पहले के आसपास 15 सितंबर के आसपास आपको भेजनी थी, आप सभी जानते हैं। तो उस फीस स्लिप का आपको कॉपी भी साथ लेकर जाना है। जो भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट है सबकी ओरिजिनल कॉपी और जेरॉक्स की कम से कम 3 कॉपी ज़रूर लेकर जाइएगा। अपने शोध प्रस्ताव की कम से कम 3 कॉपी ज़रूर लेकर जाइएगा। फ्रंट पे जरूर बनाइएगा। कलर लिखना है कलर लिखिए, ब्लैक एंड वाइट लिखना है ब्लैक एंड वाइट लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल आपसे सिनॉप्सिस मांगा गया है, किसी प्रकार का पीपीटी नहीं मांगा गया है। और रहा इंटरव्यू का वेन्यू, जो भी आपका डिपार्टमेंट है आपको वहाँ जाना है। रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 10 बजे है, इंटरव्यू का टाइमिंग सुबह 10:30 बजे है। रिपोर्टिंग टाइमिंग में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, सिनॉप्सिस की जाँच होगी, आपके सभी एकेडमिक रिकॉर्ड की जाँच होगी, और उसमें यदि आप उत्तीर्ण होते हैं, सही प्रकार आपके डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं, तो ही आपका नाम ये इंटरव्यू के लिए फाइनल माना जाएगा और तभी आपका इंटरव्यू होगा। इसका ध्यान रखिएगा। फिर से मैं आपको कह देता हूँ, जो बच्चे रेड क्वालिफाई हैं, जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं और जिनका डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है, सभी को इंटरव्यू के लिए जाना है तय तारीख और तय समय पर, तय वेन्यू पर। इसका ध्यान रखिएगा और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटरव्यू के लिए। जिनका इंटरव्यू हो गया उनको शुभकामनाएं, जिनका होने वाला उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर भी कोई सवाल हो आपके पास तो उसको ज़रूर छोड़िए कमेंट बॉक्स में।
आज नहीं तो कल आपसे फिर लाइव बात करेंगे। तब तक के लिए अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, संविधान का और पुस्तकों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।